बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं खान बिला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी पेट्रोलिंग तहसील रियाज टीमा की पीएचपी गड़ी इख्तियार खान आमद पर इस्तकबाल चौको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रिकॉर्ड मुलाजा असला चेक तफसीलात के मुताबिक डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस जिला रहीम या खान तहसील रियाज टीमा ने पीएचपी गड़ी इख्तियार खान का मुआयना किया। गड़ी इख्तियार खान पोस्ट पहुंचने पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट जाम आबिद अब्बास एसआई ने इन्हें वेलकम करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। बाद चाको चौबंद दस्ते ने डीएसपी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुआयने के दौरान डीएसपी तहसील रियाज टीमा ने पोस्ट का रिकॉर्ड, असला खाना और सफाई के अमूर को चेक किया जो मुकम्मल दुरुस्त हालत में पाए गए। इस मौके पर उन्होंने इंचार्ज पोस्ट जाम आबिद अब्बास एसआई और मुहर्रर को हिदायत दी कि तमाम नफरी के ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हाजिरी और पोस्ट के अलर्ट सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। नेक्स्ट ड्यूटी पर मौजूद संतरी लाजमी बुलेट प्रूफ हेलमेट जैकेट पहने और दौरान गश्त नाकाबंदी बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। बिलखसूस एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों, तेज़ रफ्तार ड्राइवरों और बगैर हेलमेट कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए जाएँ। डीएसपी तहसील रियाज चीमा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों के सफ़र को महफूज बनाना और रोड सेफ्टी कवानीन पर बिला इम्तियाज अमल दरामद करवाना हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। पेट्रोलिंग पुलिस अवाम दोस्त पुलिस है जिसका मकसद अवाम की खिदमत और रोड्स पर इनकी जान माल की हिफाजत यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा है कि एसपी पेट्रोलिंग पुलिस रीजन बहावलपुर जावेद अख्तर खान जतोई साहिब की क़यादत में ज़िला रहीमिया खान में पेट्रोलिंग पुलिस मुतहरिक अंदाज में अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ है। इस मौके पर उन्होंने रिकॉर्ड सफाई दीगर अमूर ऐसे होने पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट जाम आबिद अब्बास एसआई को शाबाश दी। अवामुन्नास की आगाही के लिए वजाहती बयान। जनरल स्टोर एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन से 3 रोज़ कबल मेंबरान की फहरिस्त दोनों सदारती उम्मीदवारों और इनके ग्रुप्स को फराहम कर दी गई थी। इस दौरान किसी भी उम्मीदवार एजेंट या ग्रुप की जानिब से फहरिस्त नंबरिंग या मेंबरान के हवाले से कोई तहरीरी या ज़बानी एतराज़ सामने नहीं आया। अगर फहरिस्त या नंबरिंग में कोई गलती मौजूद थी तो इसकी निशानदेही इसी वक्त की जा सकती थी। इस तरह जब मेंबरान की तादाद 68 से बढ़ाकर मजीद 5 मेंबरान शामिल करने की बात सामने आई तो इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा फैसला करने की बजाय दोनों ग्रुप से रजामंदी हासिल की है, जिसके बाद दोनों फरीकों ने दस्तखत करके अपनी मंजूरी दी। अगर इस मरले पर किसी किस्म का इख्तलाफ या तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे तो इस वक्त एतराज़ उठाया जा सकता था। पोलिंग के अख्ताम पर वोटों की गिनती दोनों उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी में हुई। गिनती मुकम्मल होने के बाद नताइज तहरीरी तौर पर तैयार किए गए। दोनों एजेंटों से तस्दीक ली गई और उन्होंने नताइज पर अपने दस्तखत किए। इसके बाद बाकायदा नतीजे का ऐलान किया गया है। अगर वाकई किसी किस्म की बेज़ाब्ती या धांधली हुई तो सबसे पहले इसी मौके पर एतराज़ किया जाता है, ना कि नताइज कबूल करने और दस्तखत करने के बाद। मज़ीद ये कि जिन 4 वोटों पर बात में सवालात उठाए जा रहे हैं वो भी दोनों उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी और रजामंदी से कास्ट हुए। इलेक्शन कमीशन किसी वोटर की ज़ाती पसंद या नापसंद इसकी उम्मीदवार को वोट दिया इसका इल्म नहीं रखता और ना ही ये कि इसकी जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ शफाफ तरीक़ाकार को यकीनी बनाना होती है जो पूरा किया गया। ये कहना इलेक्शन कमीशन ने किसी एक ग्रुप की जानबदारी करते हुए इंतखाबात करवाए हैं, इस इल्ज़ाम को कोई अमली या कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई जानबदार होता तो तमाम मराहिल में दोनों फ़रीक़ों की रजामंदी, दस्तखत और नताइज की कबूलियत कैसे मुमकिन होती। लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि कायद को मद्देनज़र रखते हुए गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात पर यकीन ना करें। इख्तिलाफ़ राय हर इंतखाब का हिस्सा हो सकता है, लेकिन नताइज तस्लीम करने, दस्तखत करने और तमाम मराहिल में रजामंदी ज़ाहिर करने के बाद बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करना ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि इंतखाबी अमल के साथ को भी मुतासिर करता है। शफाफ इंतखाबात की बुनियाद बाहमी तमाद, बर वक्त एतराज़ और तहरीरी सबूत होते हैं, ना कि नताइज के बाद लगाए जाने वाले इल्ज़ामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जाम शफीक अहमद बेतला और इलियास रज़ा का हमारे दोनों के इलेक्शन थे, जिसमें हमारे दोनों में शुरू से लिस्टें बनी है। हमारी उन्होंने एक बात नहीं मानी, हर बात उनकी ही मानी गई है, हमारी एक बात नहीं मानी। हमें ना उन्होंने डेट से पूछा कि कब डेट बननी है, क्या नहीं करने। उसमें सियासी अपने इलाहाबाद के और काफी सियासी लोग बाहर के 70 वोट थे, जिसमें उन्होंने दोनों ने ही बहुत कोशिश की है। चाहिए कि उन दोनों को नहीं आना चाहिए था कि इलाहाबाद के छोटे छोटे इलेक्शन है उसमें सियासी पार्टी नहीं आनी चाहिए थी। फिर भी उन्होंने सियासत अपने करके उन्होंने हमारे साथ लिस्टों में भी ही बेईमानी की है। ये लिस्टें मैं आपको दिखाऊंगा, ये सामने आपकी हमारा कैमरा आपको दिखाएगा। ये 60 के बाद 61 आना चाहिए, यहाँ पर 62 आ गया है। एक वोट उन्होंने हमारा यहाँ से उठा लिया है, दूसरा वोट यहाँ 45 है, 45 के बाद 46 आना चाहिए, 47 है। एक वोट उन्होंने हमारा यहाँ से उठा लिया है और 5 वोट ये हैं
जो उन्होंने कहा था कि हम ये ऐड आपके ऐड है वहां पर आपको वोट दिलवाएंगे, इन्होंने हमारे 5 वोट वहीं पर भी नहीं डलवाए। फिर भी उन्होंने हमारे साथ बहुत धांधली की है, वहां पर लड़ने की कोशिश भी की गई है हमारे साथ, फिर भी हम साइड पे हो गए हैं। इसमें जब इलेक्शन कमीशन करवाने वाले थे वो दोनों ही उनके साथ मिले हुए थे। ये सामने ही आपके सब कुछ है, लिस्टें हमारी मौजूद हैं। 2 वोट उन्होंने ऐसे डलवाए हैं जो आप जाके खुद जब हारने पे आए हैं, 2 वोट ऐसे डलवाए आप जाके खुद देख लें। खुर्शीद का बेटा नासिर जनरल स्टोर वाला, देख लें कि उसका जनरल स्टोर है, अगर उसका जनरल स्टोर है तो कौन फैसला करेगी। दूसरा शमरोज खान का जनरल स्टोर, वो देखें उसकी दुकान पे टॉफी बिस्कुट है, अगर वो है जनरल स्टोर वाला तो आप फैसला करें। हमारे उन्हें मेन 5 दुकानदार हैं जो लिस्ट पे लिखे हुए हैं, उन्होंने 1 वोट ही नहीं डलवाया। दूसरी बात यह है कि महबूब खान जनरल स्टोर वाला, इसका वोट मौके पे उसका भाई आया, फिर भी उन्होंने वोट नहीं डलवाने दिया। इलाहाबाद की सियासी कोशिश ने बहुत कोशिश की है, एक छोटा सा इलेक्शन था उसमें हिस्सा लिया है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मेरे साथ बहुत अच्छा तामुन किया है कि मैं फिर भी 2 वोटों से धांधली करने के बावजूद भी 2 वोटों से ही हारा हूं। मेरे तमाम भाइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा मोहब्बत की है और मुझे वोट दी है। और इंशाल्लाह अगर हमारा मसला नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम अदालत तक, दोस्तों से मशवरा हो रहा है, नहीं तो हम अदालत भी इंशाल्लाह ये करेंगे। और एक बात ये है कि जो हमारे मशहूर थे, हमारे जो लिखपढ़ थी, हमारी लिखपढ़ थी 3 साल की, इन्होंने हमारे पेपर को काट के 1 साल कर दिया। हल्का NA 127 के MNA अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात नशियात PP 160 के MPA मलिक असद अली खोकर और शहबाज तालिब PSO2 अताउल्लाह तारड़ और तसव्वुर सुहेल रांझा PSO2 मलिक असद अली खोकर के हुक्म के मुताबिक UC 227 के शहजाद मुगल और लेबर विंग लाहौर के मीडिया कोऑर्डिनेटर, नुमाइंदा वर्कर्स वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी मुबशर कामियाना ने सब डिवीज़न इस्माइल नगर कोट लखपत लाहौर में नए तैनात होने वाले SDO मोहम्मद वकास साहिब के साथ खुसूसी मुलाकात की और इनको चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की और हार पहनाकर गुलदस्ते पेश करके इनकी हौसला अफजाई की है। इस मौके पर तारिक मकसूद चाचा जज फखर ने भी शिरकत की है। इस मौके पर SDO के साथ शहजाद मुगल और मुबशर कामियाना ने इलाके के बारे में मसाइल दरियाफ्त किए हैं और SDO की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई। न्यूज़ भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पीरा फोर्स सदर ने पेट्रोल और डीजल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर कार्रवाई की। SDO पीरा फोर्स सदर साइमा यकूब ने अपनी टीम के हमरा भावलपुर सदर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बंद पेट्रोल पंप्स को फौरी तौर पर खुलवा दिया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि पेट्रोल और डीजल की फराहमी में रुकावट डालने वाले पंप मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। SDO पीरा फोर्स सदर साइमा यकूब ने शहरियों से अपील की है कि अगर किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल दस्तयाब ना हो तो हमें फौरी इत्तला दें ताकि बिला ताखीर एक्शन लिया जा सके। मुसाफिर खाना में पेट्रोल की बरवक्त सप्लाई बहाल होने पर शहरियों ने पीरा फोर्स सदर की टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए इजहार तशक्कुर किया। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा के हमरा सदरन बाईपास रोड पर जारी हाईवेज के तमीराती मंसूबे का दौरा किया और मंसूबे पर जारी काम की रफ्तार, मेयार और मजमूई पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एक्सीएन हाईवेज ने कमिश्नर को मंसूबे की लागत, जदीद डिज़ाइन, तमीराती मेयार, मुख्तलिफ मराहिल और तकमील के शेड्यूल के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने हिदायत किया कि मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में आला तमीराती मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए, जबकि तमाम तमीराती सरगर्मियाँ शफाफियत, तकनीकी तकाज़ों और फासी उसूलों के मुताबिक अंजाम दी जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि तरक्याती मंसूबों में मेयार पर किसी किस्म का समझौता काबिल कबूल नहीं और मुतल्लिका इदारे तमीराती काम की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा है कि सदरन बाईपास शहर के अहम इलाकों का बाहम मुंसलिक करने वाला एक अहम शाहराही मंसूबा है, जिसकी तकमील से ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी, शहरियों को सफरी सहूलियात, सफ़र के दौरानिये में कमी और इलाकाई राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने इस अज़म का इजहार किया। हुकूमत पंजाब की तरक्याती विज़न के मुताबिक अवामी फलाह के तमाम मंसूबे बर वक्त और मियारी अंदाज में मुकम्मल किए जाएंगे। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत ड्रीम्स प्रोजेक्ट के जायजा इजलास में मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त, घर घर आगाही मुहिम, वेस्ट सेग्रीगेशन और जदीद लैंडफिल मंसूबे का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एशियाई तरक्याती बैंक और हुकूमत पंजाब के ताबन से शुरू होने वाला ड्रीम्स प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का एक इनकलाबी मंसूबा साबित होगा।
मंसूबे के तहत पाकिस्तान की पहली जदीद साइंटिफिक लैंडफिल साइट कायम की जाएगी, जबकि नामियाती कचरे से बायोगैस, हरे फजले से कंपोजिट और प्लास्टिक समेत दीगर फजले की जदीद अंदाज में प्रोसेसिंग के लिए खुसूसी यूनिट भी कायम किए जाएंगे। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट से रिसाइकलिंग को फ़रोग देने और कचरे के हुजम में नुमाया कमी लाने में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने हिदायत किया कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में खुसूसी आगाही टीमें तश्कील देकर नौजवानों में फिजा सफाई, रिसाइकलिंग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को शोर उजागर किया जाए, जबकि शहर में सफाई के कल्चर को फ़रोग देने के लिए टी कोड्स भी मुतारिफ कराए जाएंगे। कमिश्नर ने यकीन दिलाया है कि ज़िला इंतज़ामिया ड्रीम्स प्रोजेक्ट के बर वक्त तकमील के लिए बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हर मुमकिन इंतज़ामी ताउन फराहम की जाएगी। से फिलहाल के तय मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।